तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्रेशोलॉजी 101 का एपिसोड नंबर 5 और 6 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम यही से अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोल ने अपनी फीलिंग्स को बता दिया था बनी को, और इसके बाद ये तो पूरी शादी के बारे में सोचने लग जाती है जियोल के बारे में। लेकिन जब इसकी आँख खुलती है तो इसको पता लगता है कि ये तो सारी की सारी शादी नकली थी। इसके बाद ये उठ के ना जियोल के बारे में सोचने लग जाती है, और यहाँ पे जियोल जब उठता है और यहाँ पे ना वो सारी की सारी रात वाली बातें याद करने लग जाता है कि मैंने रात को क्या क्या किया था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ क्या किया। इसके बाद ये लोग कॉलेज में आके मिलते हैं, तो यहाँ पे ना वो बनी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम रात को सेफली पहुँच गई थी। इसके बाद बनी कहने लगती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुमने रात को क्या किया था। तुमने रात को बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, यानी तुम बहुत ज़्यादा लड़ने लग गए थे, यानी कि डमी के साथ। और यहाँ पे ना मतलब कि तुमने एक और गलती की थी, तुमने कन्फेस किया था। कहने लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैंने सच बोला था। इसके बाद तो वो घबरा के बाहर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे बनी इसके बारे में ही सोचने लग जाती है, लेकिन फिर यहाँ पे ना ये इग्नोर करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें डोंगा को दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉम्बिन ने आना था और उसने कहा था कि मेरे लिए तुम सर्व करोगे, और मुझे वैसे ही लड़के पसंद है। तो इसने सोच लिया था कि मैं करूँगा, लेकिन इसने इसके बालों में जो प्रॉन्स होते हैं वो सारे चिपका दिए थे, और यहाँ पे बाकी सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। इसके बाद ये बाहर आता है और उसको माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे नहीं करूँगा आइंदा। इसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि बनी अपनी ही क्लास में होती है। यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाता है, और यहाँ पे वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, अब तुम लोग अपना काम कर लेना और मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी। और यहाँ पे ये लोग भी कहने लग जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम चले जाओ, हम लोग यहाँ पे मिलकर काम कर लेंगे बाकी का। इसके बाद इसे देखा जाता है कि हम लोग ये ना पहुँच जाती होती है लाइब्रेरी में, और यहाँ पे ना सारी की सारी सीट्स फिल होती हैं। लेकिन इसको जब एक न्यू सीट मिलती है तो देखती है कि यहाँ पे तो सीट खाली है, लेकिन जेल के पास है। तो वो उसको बैठना ही पड़ जाता है, तो वो जेल के पास ही बैठ जाती है। इसके बाद बार बार ना जेल उसको देखी जाता है, तो इसको ये भी नोट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे उसको कुछ कहती नहीं है बार बार देखने की वजह से। और यहाँ पे ना ये लोग आहिस्ता आहिस्ता लड़ने लग जाते हैं फिर से ना अचानक से, कि तुमने रात को बहुत गलत किया। नहीं, मैंने रात को सही किया था, मैंने अपनी ही फीलिंग्स वगैरह कन्फेस की, ये बातें करने लग गए थे। इसके बाद अचानक से लाइटें चली जाती हैं, और यहाँ पे ना बॉबिन कह रही हूँ, बनी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। तो जेल कहने लगता है कि मेरी जैकेट को पकड़ लो, और इसी तरीके ये लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो कहता है कि चलो और तुम आके मेरे घर पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने अभी और बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो वो ये कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं अपने घर जाके पढ़ लूँगी, और यहाँ से वो चली जाती है। लेकिन जब इसको इसकी दोस्तों का कॉल आता है, वो कहने लगती है कि चलो हम लोग ना कहीं पे बैठ के सारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग ना पार्टी वगैरह करते हैं। तो ये भी मान जाती है। इसके बाद ये सारे लोग आ जाते हैं, मतलब कि बॉबिन, गॉडविन और जयून भी। और यहाँ पे ना वापस से ही चली जाती है उसी के घर ही। तो ये कहने लगता है कि तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अकेली नहीं होती, बल्कि उसके पीछे ना बाकी 3 दोस्त भी होते हैं। तो ये भी कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, चलो हम लोग इकट्ठे पढ़ाई कर लेते हैं। और यहाँ पे ये लोग सारे खुश हो जाते हैं। यहाँ पे डोहा भी आया होता है, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं स्टेक फ्राई करूँगा, क्योंकि बॉबिन को वैसे लड़के पसंद थे। और यहाँ पे ना ये स्टेक फ्राई करने लग जाता है, और बार बार बॉबिन की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पे बनी का कॉलर सही नहीं होता है, तो यहाँ पे जेल उसका कॉलर भी सही कर देता है। और यहाँ पे ये कहने लग जाती है कि यहाँ पे हमारे पास ड्रिंक्स वगैरह नहीं है, चलो ये लेने चलते हैं। तो जॉइन कहने लगता है कि चलो मैं ठीक है चले जाता हूँ। तो बनी कहने लगते हैं मैं भी चल दूँगी। तो यहाँ पे ना जेल को जेलस होने लगा था, वो कहने लगता है कि मैं भी चलूँगा। इसके बाद ना यहाँ पे ये लोग ड्रिंक्स वगैरह लेने आ जाते हैं, और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ बनी को लेके, तो तुम साइड पे ही रहो। यहाँ पे दिखाया जाता है कि इन्होंने इतने ज़्यादा स्टेक कर लेते हैं कि हर जगह धुआं धुआं हो जाता है, और धुएं की वजह से पानी मतलब कि शावर होने लग जाता है, क्योंकि अलार्म बजने लग जाता है कि आग लग गई है। तो यहाँ पे ये सब जब लड़के देखते हैं तो वो तो भागने लग जाते हैं, और यहाँ पे आके देखते हैं कि बनी तो अंदर ही होती है, और वो इंस्ट्रूमेंट उठाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे जेल उसको बाहर लेके आता है और कहने लगता है कि तुम ठीक हो। तो वो भी बनी कहने लग जाती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट्स उठा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें अपनी जान की करनी चाहिए थी, और अब तुमने आइंदा ऐसे नहीं कुछ भी करना है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमारी गलती की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ गया, तो मैं सफाइयाँ कर देते हैं हम लोग तुम्हारी ना। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। इसके बाद वो बनी को कॉल करता है, कहने लगती है कि तुम सेफली पहुँच गई हो, और वो भी कहने लग जाती है कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ। लेकिन यहाँ पे इसको पता लग जाता है कि बनी को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया होता है। तो यहाँ पे ये सोचने लगता है कि चलो सुबह इसके लिए दवाइयाँ वगैरह लेके जाऊँगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब ये जॉइन के साथ बैठी होती है, तो ये भी नोट कर लेते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ हुआ है, यानी कि कोल्ड हुआ हुआ है। इसके बाद फार्मेसी के पास दिखा देते हैं कि वो दवाइयाँ लेने आया होता है, और यहाँ पे ना डोहा फिर उससे माफ़ी मांगने आ जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने जानबूझ के वो नहीं किया था। यहाँ पे बॉबिन भी माफ़ कर देती है, और उसको ना अपनी ड्रामा यानी कि एक्टिंग का ना वो कार्ड दे देती है कि मेरी यहाँ पे एक्टिंग है, तुमने मुझे ज़रूर देखने आना है। इसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, जाके सारा कुछ ना जेल को बता देता है। यहाँ पे दिखा देता है कि इसकी मोम ना प्रोफेसर के साथ होती है, तो ये अपनी मोम को साइड पे लेके आ जाता है और कहने लगता है कि आपने उनको बताया कि मैं आपका बेटा हूँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया उसको। तो वो कहने लगता है कि आप आइंदे से फ्री हैं, और अब आप कुछ भी किसी को भी डेट कर सकती हैं, और मैं अब आपका कुछ भी नहीं लगता हूँ। इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा लंबी आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो हमें बताई नहीं जाती। और यहाँ पे दिखा देता है
है कि ये बनी के पास आ गया होता है और यहाँ पे ना वो उसको दवाइयाँ वगैरह दे रहा होता है। और ना यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुमने इस दफ़ा मतलब कि अपनी पोनी टेल क्यों नहीं की है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मतलब मैं यहाँ पे बाल वगैरह बांध के बैठती हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ पे मैं पहली दफ़ा नहीं आया हूँ। इसके बाद यहाँ पे तो ये पोनी मतलब कि नहीं बांध सकती होती है अपने क्योंकि इसके ना हाथ बहुत ज़्यादा पेंट होता है। तो यहाँ पे जेयूल बांधने की कोशिश कर देता है, यानी कि उसके बांध देता है बाल। और यहाँ पे ना वो अपनी वो दिखाता है मेडिसिन वगैरह। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारी ये मेडिसिन नहीं, मैंने तो ये सोचा कि तुम्हारी और मैंने खा ली। तो वो कहने लगता है कि नहीं वो मेरी नहीं थी, तुम्हें इसको ही खाना पड़ेगा। तो हमें पता लगता है कि वो जेयूल ने रख के गया होता है उसके लिए मेडिसिन, और ये भी हामी भर देती है। इसके बाद हमें एक नई वो मतलब कि दिखाई जाती है एक्ट्रेस जिसका नाम होता है योरिम, और ये होती है एक अनाउंसर, और ये ना जेयूल की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और इसके हर जगह पोस्टर वगैरह होता है कि ये इनके कॉलेज में आएगी, और जेयूल भी इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। यहाँ पे बनी को बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिले होते हैं क्योंकि इसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी होती है इनकी मिस को। और यहाँ पे ना इसके पेरेंट्स स्कॉलरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि हमारी बेटी तो इतना ज़्यादा पढ़ती है, उसको आराम से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है। जो इनको पता लग जाता है कि इसके नंबर कम आए तो वो उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। तो ये भी मान जाती है और ये लोग हान रिवर के पास आ जाते हैं। और यहाँ पे वो सारी बातें बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा उदास थी अभी क्योंकि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम आए और मेरी मॉम डैड मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे थे स्कॉलरशिप की। मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, लेकिन अब मुझे ले आए यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद वो उसको घर भी पहुँचा देता है और यहाँ पे ना इसके डैड भी देख लेते हैं। कहने लगते हैं कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, मेरे बस वैसी ही फ्रेंड है। और यहाँ पे वो ये तो क्या कहना वो जान छुड़वा लेती है अपनी, और यहाँ पे अंदर चली जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जेल को, जो कि ना वो उसके बारे में सब कुछ सोचने लग जाते हैं, मतलब कि सारे के सारे पासिंग कि इसके साथ मैंने क्या क्या किया है। और यहाँ पे ना दिखाई देता है जेयून आ गया होता है और यहाँ पे ना अचानक से आ जाती होती है योरिम भी, जो कि उसको पास आ जाती है बिल्कुल ही जेयूल के, और कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, काफ़ी टाइम बाद मैंने तुम्हें देखा। और यहाँ पे ना इसको भी पन्नी को भी पता लग जाता है कि ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। और यहाँ पे ना वो उसको लेके चली जाती है कैफ़े में और कहने लगती है कि मैंने तुमसे बात करनी है। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई, जिस वजह से मैं वापस आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जेल कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं अब बात करना चाहता हूँ, और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। ये बनी को टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरा और उसका रिश्ता क्या है, मगर वो उसको टेक्स्ट नहीं करता है। और यहाँ पे ये अपनी सारी दोस्तों के साथ बैठी होती है और यहाँ पे ना इनकी पिक्चर वायरल हो जाती है कि ये लोग अपने ना मतलब कि कॉलेज के कैंपस कपल थे। और यहाँ पे ना बनी को जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा ना सैड हो जाती है, और वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्या तुम जेलस हो रही हो इसके बारे में। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैंने क्यों जेलस होना। जब भी पता लगता है जेल को तो वो तो भागा भागा जाता है उसके कैंपस में, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं होती अंदर। वो बाहर देख लेता है बनी को जाते हुए, तो यहाँ पे वो उसको रोक लेता है और उसको ना मतलब कि एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये ना अभी जेल के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो अचानक से ना इसको कट लग जाता है क्योंकि ये जेल के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पर जेल देख लेते हैं इसको, और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि चलो हम लोग ना कहीं बाहर डिनर वगैरह करने के लिए चलते हैं, माइंड रिफ्रेश करने के लिए। तो यहाँ पे इसको अचानक से इसकी ना मतलब कि बहन की आ जाता है मैसेज कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ, चलो हम लोग इकट्ठे बैठ के मतलब कि ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे वो भी कहने लगता है कि मेरी बहन भी इंतज़ार करिए, चलो हम तीनों मिलकर करते हैं। तो यहाँ पे वो लोग मज़े से मतलब खाना वगैरह खा लेते हैं, और यहाँ पे इसकी बहन भी ना उसकी पिक्चर ले लेती है, और वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें ना बनी पसंद है। वो कहने लगता है कि नहीं यार वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये कहने लगती है कि क्या वो इंटरेस्टिंग है या तुम उसके बारे में इंटरेस्टिंग हो। तो यहाँ पे तो वो भी सोचने लग जाता है। इसके बाद वो फिर से ना बनी के बारे में सोचने लग जाता है जेल कि अब ये क्या मसले वगैरह हो गए हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि बनी जब अंदर आई होती है तो ये खाने के लिए भी लेके आई होती है क्योंकि उसने उसको खाना भी दिया होता है। तो इसका डैड कहने लगता है कि क्या ये उसी लड़के ने दिया। तो इसकी मम्मी कहने लगता है कि तो क्या तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, क्या इसका दोबारा से बॉयफ्रेंड बन गया है। और यहाँ पे ना वो थोड़ा गुस्सा वगैरह कर रही होती है कि मुझे कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे बनी को दिखाया जाता है जो कि जेल के साथ आ रही होती है, और यहाँ पे ना इसको बोल लगने लगती है तो जेल देख लेता है और फ़ौरन जाके भागता है और इसका ना बचा लेता है। और यहाँ पे वो एक लड़का आता है और उसके आके ना बोल लेके चला जाता है, और ये कहने लगता है कि चलो हम लोग ना कैंपस से इकट्ठे मिलकर चलते हैं। तो ये भी मान जाती है, उन दोनों के साथ चली जाती है। और वो दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि एक और लीड है जो कि जिसका नाम हेरोन है, और कहने लगता है कि तुम बनी अभी तक भी नहीं बदली, यानी कि ये उसको बहुत ज़्यादा पहले से ही जानता होता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि इसकी मॉम एक शो देख रही होती है जिसकी अनाउंसर कोई नहीं बल्कि योरिम ही होती है। और यहाँ पे इसकी मॉम कह रही होती है कि मैं तो इसका डेली ये देख रही होती हूँ शो, अगर तो मेरे को बेटा होता तो मैं इसको बहू बना के ले आती, यानी कि इसकी मॉम को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसने ना बनी ने काम करना होता है, यानी कि एक शो में जाना होता है, वहाँ पर आना था बॉबी ने, लेकिन उसकी जगह आ जाता है जेल। और यहाँ पर ना वो उसके काम में मतलब कि कहने लग जाता है कि चलाओ शूटिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर ना वो कहने लगता है कि मैं जानबूझ के आया था तुम्हारे साथ आके हम लोग टाइम वगैरह स्पेंड कर सकें। और ना
ना मैंने बॉबिन को ही मना किया था यहाँ पे ये बात वगैरह करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ना वो एक अंकल पूछने लग जाते हैं कि तुम दोनों कपल हो, तो वो बनी तो मना करने लगती है, लेकिन जेल कहने लगता है कि हाँ हम लोग कपल ही हैं। यहाँ पे अचानक से बारिश होने लग जाती है, तो वो उसको कवर कर लेता है अपने से, और यहाँ पे ना बारिश की वजह से उसकी पेंटिंग ख़राब हो जाती है। तो ये कहने लगती है कि इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुई है, तो मैं इसको अभी ठीक कर सकती हूँ। तो ये सारी पेंटिंग को ठीक कर देती है, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसको अपना बिजनेस कार्ड दे देते हैं। तो ये भी खुश हो जाती है, और यहाँ पे ना बॉबिन को दिखाया जाता है जो कि ना कोई इसकी कमेंट कर रहा था पोस्ट वगैरह पे, और ये दोबारा उसका रिप्लाई कर रही थी, और इनकी चैटिंग में ना लड़ाई हो जाती है, और बताया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डोंगा ही है। इसके वजह लोग गर्ल्स टॉक वगैरह करने लग जाते हैं, क्या तुम्हें जेल के साथ रहना चाहिए या जेल रूम के साथ रहना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये रात को सोच होती है जेल के बारे में, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सुबह टाइम इसके पास जेल आ गया होता है, और कहने लगता है कि आज ना हम लोग पास्ता वगैरह खाने के लिए चलेंगे। तो ये भी हाँ कह देती है, क्या तुम्हें पास्ता पसंद है, ये मतलब बातें वगैरह करके ना वो ओके कर देते हैं। और यहाँ पे ना वो लोग कहने लगते हैं कि चलो हम लोग ना लोकेशन भी सोच वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे वो भी सोच लेते हैं, इसके बाद ना वो वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पे ना ये जेरम से पूछ ही लेती है कि अगर कोई किसी से पास्ता वगैरह खाने के लिए पूछे तो ये कोई डेट होती है या फिर वैसे हम लोग सिंपल खाने जा रहे हैं। तो जेरम कहने लगता है कि ये तुम्हारे पे होता है कि तुम उसको डेट की तरह लोगी, ये दूसरी तरह। ये जेल ने तुमसे पूछे ना, तो वो कहने लगती है कि हाँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं तो इसको सिंपल ही लूँगी, मैं इसको डेट नहीं समझूंगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ना डोंगा भी आ गया और उसको ना अपनी स्कूटी दे देता है, और यहाँ पे ना वो उसको एक पर्स भी दे देता है। वो कहने लगता है कि ये जेल का हमारे पास ही रह गया था, ये इसको वापस कर देना। इसके बाद दिखाया जाता है कि इनका काम बहुत देर रात तक चलता रहता है, और जब ख़त्म होता है तो ना देखता है कि उसके ना मुंह पे कुछ लगा हुआ है, तो वो उसको साफ़ ही करने लगता है कि पीछे आ जाता है जेल, और उसको मना कर देता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि चलो हम लोग ना चलते हैं मतलब कि पास्ता वगैरह खाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पहले वो कहने लगता है कि मैंने ना अभी जेल से बात करनी है कोई, तो वो उसके साइड पे लेके चलते हैं, और कहने लगता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्या तुम उसको पसंद करते हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो अच्छी बात है, तुम उससे दूर ही रहना, और ना वो उसको पर्स भी दे देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जब ना उसको घर पहुँचा देता है तो वो सो गई होती है, लेकिन जब उसके अचानक से आँख खुलते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें चाहिए था, तुम मुझे उठा देते। इसके बाद वो घर चली जाती है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके पर्स में और कोई पिक्चर नहीं बल्कि वही होती है जो इसकी बहन ने खींची होती है इसकी। और यहाँ पे जेल से उसको कॉल कर देता है और कहने लगता है क्या तुम घर पहुँच गई सेफली, और अब हम लोग ना डेस्टिनेशन से कह रही हूँ डेस्टी वगैरह सोच लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाके मतलब कि पास्ता वगैरह खाएंगे। तो वो भी हाँ कर देता है, और यहाँ पे ना उसने पहली दफ़ा उसका जेल बोला, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। यहाँ पे अचानक से इसके सामने आ जाती है फिर से यूरिम, कहने लगती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, और पीछे ही ना इसके बनी भी खड़ी होती है क्योंकि इन्होंने पास्ता खाने जाना था। लेकिन यहाँ पे इससे कोई भी ये बात नहीं करता है, और यहाँ पे वो अपनी क्लास में चला जाता है। और यहाँ पे ना दिखा जाता है इनका पास का सीन, कि अचानक से यूरिम इसके पास एक दिन आती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे ब्रेक लेना चाहती हूँ। और ये कहने लगता है कि तुमने मतलब क्यों ब्रेक लेनी है। तो वो कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ रह के, मुझे ब्रेक चाहिए और मैं ना थोड़ी अपनी भी लाइफ गुजारना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे तो जेल इसको बहुत ज़्यादा रोकता है, लेकिन ये रुकती नहीं है। और अचानक से एक दिन इसको पता लगता है कि वो तो किसी ना अब्रॉड चली गई है वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करने के लिए। तो ये भागा भागा एयरपोर्ट पे भी जाता है, लेकिन उसको नहीं मिलती है वो, यानी कि इस तरह इन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। और यहाँ पे दिखा जाता है जेरिन को, जो कि उसको बनी को देख रहा होता है कि बहुत ज़्यादा सैड है, और इसको पता भी होता है कि किसकी वजह से सैड है, जेयूल और योरम की वजह से। तो इसका मूड रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे ना दिखा देते हैं कि जब ये लोग आ रहे होते हैं ना, मतलब कि जा रहा होता है उसके साथ डिनर करने के लिए, लेकिन अचानक से योरम आ जाती है सामने, करने लगती है कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, क्या तुम मुझे नहीं याद करते, मैंने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था वहाँ पे जाके, तुम्हें चाहिए तुम मेरे साथ ही रहो। लेकिन यहाँ पे ना वो उसकी बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है। पीछे से बनी आ गई होती है क्योंकि इन्होंने यहीं पे सोचा था कि हम लोग यहीं पे ही खाएंगे, लेकिन काफ़ी देर तक जेयूल नहीं आ रहा होता। लेकिन अचानक से जब आ जाता है तो योरिम ने उसको पीछे से देख रही होती है, तो ये कहने लगती है कि क्या तुम उसको चुनोगे या मुझे चुनोगे। लेकिन ये उसके हाथ छुड़वा के ना बनी के पास चला जाता है और उसको अचानक से जाके किस कर देता है। बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।